ओम गायत्री महत्व अध्याय 7वां खंड पहला। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दे, अर्थात हमारी बुद्धि को असत पथ से हटाकर शुभ कर्मों में लगा हमें देवों जैसा मेधावी बनावे। लोक परलोक के कार्यों में सबसे अधिक बाधा डालने वाला अहंकार है। इस अहंकार को दूर करना किसी विरले का ही काम है। यह रोग बड़े आदमियों का ही है, क्योंकि विद्वान, धनी, बली, राजा, महाराजा तथा प्रभु भक्तों में भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ प्रकृति के चमत्कार भी मनुष्य को सतपथ से दूर भगाने के कारण बनते हैं। जब जिज्ञासु उपर्युक्त विधि से कुछ काल के लिए स्तुति प्रार्थना करता है तो उसमें कुछ शक्तियां आ जाती है। जैसे अग्नि के पास बैठने से उष्णता तथा माता के गुणों का ध्यान करने से कोमलता आदि गुण आ ही जाते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक और संगति से प्रभावित होने वाला प्राणी है। वह स्वयं कुछ नहीं सीखता, अपितु उसे जैसी जैसी संगति प्राप्त होती है वैसे वैसे संस्कार उसमें आ जाया करते हैं। यह भी स्वाभाविक है कि निर्बल बलि के पास, मूर्ख विद्वान के पास, निर्धन धनी के पास तथा रोगी वैद्य के पास अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए जाते हैं। यदि दुर्बल अपने से सबल का सहारा न ले तो फिर उसमें कोई शक्ति आ ही नहीं सकती। जो जितना शक्तिशाली होगा उससे उतनी ही बड़ी चीज की मांग की जाएगी। महाराजाओं से कभी कोई एक पैसा नहीं मांगता। उनसे तो याचक इतना मांगेगा कि फिर उसे किसी दूसरे के द्वार पर जाकर मांगने की आवश्यकता न रहे। मांगने पर भी उसी को मिलता है जो अधिकारी हो, अनधिकारी को कुछ नहीं मिलता। किसी बड़े से मित्रता कर लेने पर बिना मांगी भी वस्तु मिल जाती है, किंतु मित्रता समान गुण वालों में ही होती है। विपरीत गुण वालों में परस्पर प्रेम नहीं हो सकता। जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता उसके बिना मांगे ही उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। मित्र भी अपने मित्र का उसी दशा में ध्यान करता है जब वह उस जैसे गुणों को धारण करता है। यदि एक मित्र सात्विक हो और दूसरा शराब आदि असद व्यवहार करने वाला हो तो वह अनाचारी उस श्रेष्ठ आचरण करने वाले मित्र से कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता। परस्पर नियमानुकूल जीवन बनाने से ही कुछ प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए जिज्ञासु को उचित है कि वह वैसे ही कर्म करे जैसे उसके चरम लक्ष्य ओम में विद्यमान है। खाने पीने, सोने, जागने आदि की इच्छा तो पशु तथा मनुष्य दोनों में समान रूप से प्राप्त होती है। संसार का ऐश्वर्य भी साधारण बुद्धि से प्राप्त हो जाता है। जिज्ञासु को तो उस राजाओं के राजा देवाधिदेव से किसी ऐसी वस्तु की याचना करनी चाहिए जिससे वह लोक परलोक की संपत्ति का अधिष्ठाता बन जाए। महाप्रभु से किसी साधारण वस्तु की याचना करना मूर्खता ही है। उससे तो कोई ऐसी वस्तु मांगनी चाहिए जिसे पाकर जिज्ञासु के लिए लोक परलोक दोनों में और कुछ भी मांगना शेष न रह जाए। संसार की न्यूनताओं के दूर होने के पश्चात जो विकार जिज्ञासु के हृदय में पैदा होता है वह अहंकार है। और यह अहंकार परमात्मा से जीव के मेल के मार्ग में एक दीवार के समान है। जब तक इसे न हटाया जाएगा तब तक परमात्मा से मेल न हो सकेगा और स्तुति आदि से प्राप्त शक्तियां भी इससे नष्ट हो जाएंगी। इसलिए
स्वत्व वाली बुद्धि, अहंकार उत्पन्न ही न हो और यदि उत्पन्न भी हो तो दूर हो जाए। यही धियो यो नः प्रचोदयात का सजीव करना या उसे जगाना है। अर्थात इस मंत्र भाग का जप करते हुए मनुष्य उस साधारण बुद्धि को छोड़कर मेधा, प्रज्ञा या ऋतंभरा बुद्धि को प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। लोक तथा परलोक को सिद्ध अर्थात जीवन को सफल बनाने के लिए और पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त करने के लिए यदि कोई अखंडनीय नुस्खा है तो यह उत्तम बुद्धि प्राप्ति का ही है और इसलिए गायत्री मंत्र में इसी बुद्धि की प्रार्थना की गई है। हमारे लिए यदि माता पिता और गुरु की कोई विशेषता है तो वह इसी कारण कि वे हमारे बुद्धियों का विकास कर हमें उत्तमता की ओर चलावे, जैसा कि गुरु मंत्र में कहा है। अर्थात उनका सारा यत्न इस प्रकार का होना चाहिए कि हमें मेधा प्राप्त हो, वह बुद्धि जो लोक और परलोक को सुधारने का एकमात्र नुस्खा है। उस बुद्धि की प्राप्ति ही साधक का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आत्म सुधार का यही सर्वोत्तम उपाय है। धियो यो नः प्रचोदयात को सजीव करने से साधक में एक विचित्रता पैदा होती है। यह विचित्रता संसार में बड़े बड़े चमत्कार दिखाती है। यही बुद्धि मनुष्य के संशय दूर कर आत्मविश्वास के सहारे उसे किसी विशेष महान कार्य में प्रवृत्त करती है, जहाँ साधारण व्यक्ति की गति नहीं होती। यह इसी बुद्धि का चमत्कार है कि शंकर स्वामी 32 वर्ष के छोटे से जीवन में ही संपूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए नास्तिकवाद को दूर कर गए। ऋषि दयानंद ने अज्ञान अंधकार को हटाकर वेदों के सूर्य का प्रकाश किया। जिस कार्य को अनेक धुरंधर विद्वान न कर सके, वही कार्य इस मेधा बुद्धि से ऋषि ने सुकर बना दिया। संसार में वह वेदों का नाद बजा गए। इस बुद्धि के चमत्कार से ही महात्मा गांधी, जो कि एक दुबले पतले से व्यक्ति हैं, अपने विचारों और कर्मों से संसार को चकित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके विचारों को ध्यान से पढ़ता और सुनता है। लाखों आदमी उनके विचारों से प्रभावित हो अपने को उन्नत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भी बुद्धि का ही प्रभुत्व था, जबकि प्राचीन काल में ऋषियों के आने पर महाराजा सिंहासन छोड़कर उठ खड़े होते थे और उनके चरणों में सिर नवाते थे। ऋषियों की इसी बुद्धि के प्रभाव के कारण राजा लोग हाथ बांधे उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किया करते थे। बुद्धि के प्रभाव से ही मध्य युग में भाट अपनी कविता द्वारा सैनिकों के रक्त को उष्णता दे देते थे तथा युद्ध की बलिवेदी पर न्योछावर हो जाने के लिए उन्हें कटिबद्ध कर लेते थे। आज बुद्धि के विकास के परिणाम स्वरूप ही घर में बैठा पुरुष रेडियो द्वारा सब देशों के समाचार सुन सकता है। आज मनुष्य आकाश में वायुयानों द्वारा पक्षियों की भांति उड़ रहा है और वह अनेक प्रकार के दीर्घकाल में होने वाले कार्य शीघ्र, बहुत शीघ्र संपन्न करने लगा है। यह भी बुद्धि का ही गौरव है कि शेर के ऊपर बकरी बैठाई जाती है और शेर कुत्ते से डरने लगता है एवं अपने स्वाभाविक आहार मांस को छोड़कर हिंसक पशु शेर दुग्धाहारी हो जाता है। यह अल्पज्ज प्राणी, जिसका एक मक्खी पर भी अधिकार नहीं, उस राजाधिराज सृष्टि रचना के साथ मित्रता कर लेता है और उससे इतना घनिष्ठ संबंध जोड़ लेता है कि उसे माता पिता तथा मित्र आदि नामों से पुकारने में कोई संशय नहीं रहता। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि बुद्धि की याचना किस लिए की जाती है तथा इस बुद्धि से ही सारे महान कार्य किस तरह सिद्ध किए जाते हैं। अतः इस बुद्धि को जागृत करना ही इस मंत्र में अभिष्ट है। यही मनुष्य का वास्तविक तप है।
इस लक्ष्य प्राप्ति के जो साधन व्यवहार में लाए जाएं, वही तप नाम से पुकारे जाते हैं। उन साधनों को तप नाम से नहीं पुकारना चाहिए जो इस बुद्धि को जागृत अथवा संचित करने में असमर्थ है।